द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बहुत आयत की आशीष दे। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको छुए और आपसे बात करे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई डिले आता है, कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन वचन कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है कि डर मत, केवल विश्वास कर। जो तुम विश्वास के साथ वचनों को मनन करके मांगोगे वो तुम्हारे लिए क्या होगा, हो जाएगा। सो इसीलिए परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर आपको आशीषित करते हैं। जब आप इन वचनों को सुनते हैं, जब आप इन वचनों पे मनन करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है, और जब आपका विश्वास बढ़ता है तो आप हर चीज पे जो है क्या कर सकते हैं, विजय हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसलिए लूका अध्याय 10 और वचन नंबर 19 में जैसे कि हम देखते हैं, लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें क्या कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वचन कह रहा है, परमेश्वर इस वचन के जरिए समझो आपसे बात कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर ने हर प्रकार की जो सामर्थ है, जो ताकत है वो दी है, ताकि आप दुष्ट को क्या करें, हरा सके। सो प्रियो, जब आप अधिकार को इसको आप यूज करते हैं, पूरे हक के साथ यूज करते हैं, विश्वास के साथ इन वचनों को बोलते हैं, तो क्या होता है, अद्भुत चमत्कार होते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। सो मेरे प्रियो, आप इन वचनों पे विश्वास के साथ अंगीकार करें, आप इन वचनों पे मनन करें, आप इन वचनों को याद करें, ताकि जो कभी अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति हो तो आप उसे वचनों को द्वारा उस परिस्थिति से बाहर निकल पाए। हालेलुया। क्योंकि जो शैतान है वो आपके पैसे को देखकर नहीं डरता, आपके शरीर को देखकर नहीं डरता कि आप बहुत ही तंदुरुस्त शरीर के हैं, इस चीज से वो नहीं डरता। अगर वो डरता है तो सिर्फ वचनों से डरता है, और शैतान भी वचनों का ज्ञान रखता है। मेरे प्रियो, जैसे कि हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया, उनकी परीक्षा हुई, तो शैतान ने वचनों के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह से क्या किया, बात की, और प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा ही शैतान को हराया। तो इस रीति से जब हम वचनों के द्वारा शैतान से बात करते हैं, उसको जवाब देते हैं, तो वो क्या करता है, वो भाग जाता है हमारे जीवन से, वो वचनों के आगे टिक नहीं पाता। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, लेकिन आपको ये वचन डर के नहीं बोलना, सहम के नहीं बोलना कि पता नहीं ये पूरा होगा भी या नहीं होगा। आपको पूरा हक दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों में रौंद सको। सो मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था, जब वो उस आत्मा को नहीं निकाल पाए, प्रभु ने कहा कि मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुम्हें देखूंगा कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के साथ उसी आत्मा को डांटा तो वो उसके शरीर को निकलकर चली गई और शैतान उसे छोड़कर चला गया। तो चेलों ने कहा कि प्रभु हम ये काम क्यों नहीं कर पाए, तो प्रभु ने क्या कहा कि तुम में विश्वास की कमी है, इसीलिए तुम ये नहीं कर पाए। सो मेरे प्रियो, आपको विश्वास के साथ चलना है, विश्वास के साथ उस परिस्थिति को डांटना है, उस शैतान की जो जुक्ति है उसे हराना है। तो तब क्या होगा कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा और परमेश्वर आपको कभी हारने नहीं देगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, याकूब अध्याय 4 और वचन नंबर 7 में अगर हम देखते हैं तो लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। सो प्रियो, जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, तब नहीं कुछ होता। मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं और वचनों पे मनन करते हैं, तो क्या होता है कि शैतान आपके पास से क्या होता है, भाग जाता है। वो वहां पे टेक नहीं पाता। जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पे परमेश्वर के वचन काम करते हैं, शैतान वहां पे नहीं रह पाता। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, उस दुष्ट से है। आपको उस दुष्ट से आत्मिक रीति से लड़ना है, आपको अड़े रहना है और खड़े रहना है, और परमेश्वर आपको जरूर विजय बनाएगा।
वो आपकी ओर से लड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस युद्ध में आपके साथ है। हालेलुया। आपको भागना नहीं है, खड़े रहना है, तो आप परमेश्वर के हर काम को क्या है, देखेंगे। बाइबल कहती है डरो मत, तुम खड़े रहो और परमेश्वर के अद्भुत काम देखो। हालेलुया। सो आपको पवित्रताई में खड़ने की जरूरत है, अपने अधिकार को समझने की जरूरत है और उस अधिकार को बरतने की जरूरत है। बाकी काम आप परमेश्वर पे छोड़ दें, वो आपको किसी भी काम में हारने नहीं देंगे। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप परमेश्वर के साथ बने रहें, इन वचनों के साथ बने रहें, परमेश्वर के अधीन रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपको अद्भुत रीति से छुएंगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।